नमस्कार, मैं मिस्टर लोंगानी। पहली बार मैं खुद आया हूँ आप लोगों को लेने के लिए। जी हाँ, मैं हायर कर रहा हूँ रियल एस्टेट एजेंट जिनको मिलियनर बनना है। रियल एस्टेट एक ऐसी फील्ड है जहाँ बिना पैसे लगाए आप मिलियनर बन सकते हैं, क्योंकि सारा इन्वेस्टमेंट जो होता है वो बॉस का होता है। चाहे ऑफिस का रेंट हो, चाहे वीजा हो, चाहे मार्केटिंग हो या XYZ कुछ भी। आप लोगों के अंदर सिर्फ 4 क्वालिटी होनी चाहिए। अगर ये 4 क्वालिटी है तो मैं आपको हायर करूँ। वीडियो के अंत में 2 सरप्राइज है। पहला, मिस्टर लोंगानी की एक छोटी सी स्टोरी है, पूरी नहीं सुना सकता हूं क्योंकि एक बुक भी कम पड़ेगी अगर मैंने अपनी कहानी सुनाई तो। और दूसरा सरप्राइज आप लोगों के लिए है जो कंपनी ज्वाइन करेंगे। ये 4 क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। पहला, आपके अंदर पैशन होना चाहिए। जिस तरह से डांसिंग और सिंगिंग का पैशन होता है, उसी तरह से अगर आपके अंदर रियल एस्टेट का पैशन है तो आपको मिलियनर बनने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरा, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, जो कि आजकल की जनरेशन के अंदर नहीं है। उनको लगता है 1 सेकेंड ऊपर से डॉलर गिराना। हाँ, आपको लगता है रियल एस्टेट वाले इस तरह से पैसे कमाते हैं। नहीं, उनके अंदर भी एक ठहराव है, सब्र है, पेशेंस है, तब जाके डॉलर गिरते हैं। तीसरा, मिनिमम दुबई में 6 मंथ का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी सेल्स फील्ड का। चौथा और आखिरी, आप मुझे कहाँ देख रहे हैं? क्या मतलब नहीं मालूम? आप मुझे सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे नहीं हैं तो रियल एस्टेट में आपका कोई काम नहीं है। कब तक बॉस को मिलियनर बनाएंगे? आप खुद भी मिलियनर बन सकते हैं जब आप कैमरे के आगे आएंगे, क्योंकि कैमरे के पीछे कभी भी हीरो नहीं बनते हैं। आप जब कैमरे के आगे आएंगे तभी आप हीरो बनेंगे। दुबई के 3 बेस्ट लोकेशन में से एक लोकेशन में हमारी ऑफिस आती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डाउनटाउन, पाम एंड मरीना। मरीना में हमारी ऑफिस आती है। आप देखना चाहते हैं कहाँ पे एग्जैक्टली लोकेशन? चलो आइए। इस वक्त खड़ा हूं मैं ठीक ऑफिस के बाहर, जहां पे आप देख सकते हैं ड्रीम होम का साइन बोर्ड, ड्रीम होम रियल एस्टेट ब्रोकर LLC। एक अच्छी बात यह है कि मैंने रिटेल शॉप ली है और रिटेल शॉप में मैंने ऑफिस बनाई है। कॉर्निश का व्यू है, बाहर आके आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं लंच के टाइम पे, और साथ में आप अपने रियल एस्टेट के वीडियो शूट भी कर सकते हैं, जैसे कि इस वक्त मैं कर रहा हूँ। कॉर्निश से जैसे ही आप अंदर की साइड आएंगे तो कॉर्नर पे हमारा ऑफिस है, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। और एक और अच्छी बात यह है कि हमारा ऑफिस जो है ग्राउंड फ्लोर पे है, तो ऑफिस में आने जाने का लिफ्ट में बहुत टाइम वेस्ट होता है, वो आपका सेव हो जाएगा। और पार्किंग की कोई कमी नहीं है। अगर आपके पास गाड़ी है तो आपको पार्किंग भी मिलेगी। इनकेस अगर आप दुबई में नए हैं और आपके पास गाड़ी नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके लिए बड़ी गाड़ी भी है। चलो मैं दिखाता हूँ कहाँ पे वो बड़ी गाड़ी। जिस बड़ी गाड़ी की बात कर रहा हूँ वो बड़ी गाड़ी है ट्राम, यानी कि ट्राम स्टेशन ठीक बिल्डिंग के बिल्कुल सामने ही है। और DMCC मेट्रो स्टेशन जो है नेक्स्ट मेट्रो स्टेशन है। आप पैदल भी आ सकते हो ऑफिस से, विदिन 5 मिनट वॉकिंग है हमारा ऑफिस DMCC मेट्रो स्टेशन टू मरीना वॉफ टावर। अगर आपको नहीं आना तो फिर आप इस बड़ी गाड़ी में भी आ सकते हैं। इस वक्त मैं हूँ मरीना वॉफ 1 लॉबी पे, जो कि JBR ट्राम स्टेशन 2 के बिल्कुल सामने है। तो हमारा लोकेशन जो है वो अमेजिंग है। JBR बीच 5 मिनट वॉकिंग है और JBR ट्राम स्टेशन 2 ओनली 2 मिनट्स वॉकिंग। अब छोटी सी मेरी एक कहानी। पढ़ाई करते वक्त 11 साल की उम्र से मैंने काम चालू किया था। टिल 20 साल तक मैं चाय बेचता था, जब तक दुबई नहीं आया। 2002 में पहली बार मैं दुबई आया। टिल 2007 लाइफ में अप एंड डाउन स्ट्रगल देखे, फाइनली मैंने डिसीजन लिया 2008 में कि मुझे रियल एस्टेट में काम करना है। 2008 में जब पहली बार मैंने रियल एस्टेट का काम चालू किया था, तब उस जमाने में सिर्फ और सिर्फ JBR हुआ करता था। इस साइड में मरीना में कोई बिल्डिंग नहीं हुआ करती थी। मीना बाजार से लेके अल गुबैबा बस स्टेशन तक मैं पैदल जाता था। JBR आता था और JBR में आप समझ सकते हैं कि एक टाइम का लंच 70 to 80 दिरहम होता था। 4 महीने तक मैंने लंच नहीं किया था। उसका रीज़न था कि पैसे नहीं थे। लेकिन रियल एस्टेट एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे आप हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, तो इस पोजीशन पे आप आके खड़े हो जाते हैं। 2008 में जब पहली बार मैंने रियल एस्टेट का काम चालू किया था तो मुझे इंग्लिश का E भी नहीं आता था। जब E नहीं आता था तो डेफिनेटली कंप्यूटर और लैपटॉप कहाँ से आता। पहली बार मैं साइबर कैफे पे गया था। जोशी रेस्टोरेंट, मुन्ना बुक शॉप, बरदुबई में सभी को पता है। उस जमाने में साइबर कैफे हुआ करते थे, बड़े बड़े मोटे मोटे कंप्यूटर होते थे। इधर कंप्यूटर फिट कर देना प्लीज। और पहली बार जब मैं साइबर कैफे पे गया था, डुबिजल उस जमाने में फ्री चलता था, यानी कि अनलिमिटेड ऐड आप डाल सकते थे। एक ऐड डालने के लिए मुझे 2 घंटे लगते थे। उसका रीजन था ये कीपैड। मैंने भाई साहब से एक ही बात पूछी, क्या ये ABCD सब सामने नहीं आते क्या? क्योंकि A यहाँ, D वहाँ, R वहाँ ढूंढने में काफ़ी टाइम लगता था। वो भी हंस पड़ा, कहाँ से आए हो? मैंने कहा विलेज से। तो मेरे जैसा बंदा आज यहाँ इस पोजीशन में पहुँच सकता है, तो क्या आप नहीं पहुँच सकते हैं? आज दुबई में मेरे 4 बिजनेस चल रहे हैं। जब मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, क्योंकि मेरी कहानी बहुत बड़ी है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा था कि वीडियो के अंत में मेरी कहानी आएगी और आप लोगों के लिए एक सरप्राइज आएगा। जनवरी टू दिसंबर कंपनी के अंदर आप जो भी बिजनेस लेके आते हो उसका जो भी प्रॉफिट आएगा 10% मैं आप लोगों में शेयर कर दूंगा और 5% जाएगा चैरिटी में। तो आज के बाद ये कंपनी सिर्फ मेरी नहीं है, आप लोगों की भी है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो प्लीज़ इस ईमेल पे आपकी CV और इंस्टाग्राम की ID भेजना। प्लीज़ डायरेक्टली मुझे कॉल नहीं करना और व्हाट्सएप पे कांटेक्ट नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ ईमेल एड्रेस पे आपकी CV भेजना और इंस्टाग्राम की ID। धन्यवाद।